Hello everyone, I am Priya. Welcome back to our tutor वाले channel. So let's continue with our previous chapter arithmetic progression. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, हमने मीनिंग समझा था उसका। फिर हमने देखा था उसके कुछ की टर्म्स देखे थे, लाइक कि ए इज इक्वल टू क्या होता है ना, आपको याद ही होगा ए इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है। फिर हमने देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हमेशा उनके बीच का डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है हमेशा सेम आता है। सार्व अंतर जिसको कहते हैं हम हिंदी में, वो हमेशा सेम आता है। तो उसे हम किस चीज़ से डिनोट करते थे, स्मॉल डी। इसका हमने फॉर्मूला भी देखा था। ठीक है, लाइक A2 - A1, कोई भी आगे का टर्म से हम उसके पिछले टर्म को माइनस कर सकते हैं, A3 - A2 भी कर सकते हैं हम इसके लिए। फिर हमने देखा था कि एन, स्मॉल एन से किसको डिनोट करते थे, नंबर ऑफ टर्म्स। जो हमारे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है उसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। और हमने क्या देखा था कि हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, इसके एग्जांपल्स करे थे, एग्जांपल्स, और हमने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देखे थे। उसमें देखा था हमने कि हमें फाइंड क्या करना था, किसी क्वेश्चन में हमें ए फाइंड करना है, किसी में डी फाइंड करना है, किसी में ए और डी दोनों गिवन है, और हमें फिर आगे के उसके 3 टर्म्स या 4 टर्म्स फाइंड करने थे। और कुछ क्वेश्चंस में क्या थे कि हमें सारे नंबर्स गिवन है और हमें बताना है कि वो एपी में है या नहीं है। तो हमारा अगर हम पहले क्या करते हैं, उस सबका डिफरेंस निकालते हैं। अगर सबका डिफरेंस अगर सेम आया तो हम क्या लिखते थे कि हाँ ये एपी में है, दिस इज़ इन एपी। और अगर हमारा डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो दिस इज़ नॉट एन एपी। ठीक है। तो इतनी बेसिक्स चीज़ें करी थी हमने। अभी हम कंटिन्यू करते हैं आज के अपने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक वही पुराना ही है, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आज, है ना। जैसे कि आप एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, इसमें हम देखेंगे एक नया। पहले मैं फॉर्मूला ही आपको बता देती हूँ कि फॉर्मूला जो भी है हमारा आज का, वो पहले बता देती हूँ मैं कि फॉर्मूला आज हम कौन सा करने वाले हैं। न्यू फॉर्मूला हम आज फॉर्मूला करने वाले हैं ए एन फाइंड करने का। ए एन, अब आपको लगेगा ए एन होता क्या है। सो ए एन हम यूज़, ए एन हम कहते हैं, ए और स्मॉल एन लिखना है हमें। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा, ये जैसे इस टाइप से ए ऐसा नॉर्मल रहेगा, और जैसे हम पार लगाते हैं ऊपर, वैसे हमें नीचे बस एन लिखना है। सो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म, हिंदी में अंतिम पद। ये पेंसिल से राइटिंग मेरी खराब आती थोड़ी। लास्ट टर्म मीन्स जो हमें सीरीज गिवन होते थे ना, जैसे कल देखा था हमने कि 4 है, ठीक है, 8, 12, ऐसी सीरीज गिवन है। अब उसमें हमें पता है कि उस पूरा क्वेश्चन नहीं गिवन, हमें बता दिया कि एक सीरीज गिवन है जो कि एपी में है, और इसके नंबर ऑफ टर्म्स मान लो 10 है। अब वो आपको पूछे कि 10th नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो 10th क्या है, सबसे लास्ट टर्म है, उसी को हम कहते हैं ए एन। सीरीज का जो सबसे लास्ट नंबर है वो ए एन। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, यहाँ ए एन आपको पता है, ए एन इज स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, एंड एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, 1 तो 1 ही है। ठीक है, और डी इज कॉमन डिफरेंस। सो अभी हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन
that a in the first term, d is the common difference and a and nth term of the AP. इसमें हमें कुछ टर्म्स गिवन है, किसी में हमें a गिवन है, किसी में d गिवन है, n गिवन है, a n फाइंड करना है, किसी में a n गिवन है, n गिवन है, d फाइंड करना है, किसी में हमें a फाइंड करना है। मतलब इन चार चीज़ों का एक है इसमें, और इन चार में कभी एक एक चीज़ें मिसिंग है, वही हमें फाइंड करना है। और हम यहाँ पे हमें कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें जस्ट वन फॉर्मूला ही यूज़ करना है, यही ए एन वाला ही करेंगे हम। तो पहला हमारा है a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड ए एन यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। सो ये तो वेरी इजी, यहाँ मैं इसी फॉर्मूले में ही आपको पुट करके दिखा देती हूँ, दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है इसे। तो हम ए यहाँ पेंसिल, सो ए एन तो हमें फाइंड ही करना है, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ए यहाँ पर क्या है हमारे पास 7, सो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 7। यहाँ अगर फॉर्मूले में प्लस है फिर हमें यहाँ भी प्लस करना है। n क्या है 8 माइनस 1, ठीक है। और d इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3, तो हमने इधर लिख दिया 3। अब बस हमने अगर बोर्ड मास पढ़ा है उसके रूल के अकॉर्डिंग हमें बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ए एन इज इक्वल टू 7, पहले हम ब्रैकेट की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो 7, 8 माइनस 1 इज ऑल्सो 7, और ये इंटू डी जो कि हमारा 3 था। ठीक है, फिर हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले प्लस नहीं करते, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 ज़ा 21, और ए एन इज इक्वल टू 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 28। सो हमारा इधर ए एन क्या आ गया 28, तो मैं इस प्लेस पे ये हमारा आंसर है 28। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 28। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी था, इसको जस्ट हमने फॉर्मूले में रखा तो ये तो हमारा सीधा ए एन निकल गया। लेकिन आपको प्रॉब्लम उस वाले क्वेश्चंस में आ सकती है जिसमें हमें ए एन गिवन हो और ए डी या फिर एन में से कोई चीज़ मिसिंग हो। ठीक है, अगर मैं इनके लिए अगर आपको एक बता देती हूँ तो बाकी सेम टू सेम वैसे होंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ मिसिंग होती है और ए एन गिवन होता है तो फिर हमें एक ही तरीके से करना है, वो मैं अभी बताती हूँ। कौन सा क्वेश्चन कर ले हम, थर्ड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, थर्ड में क्या है, हमें ए नहीं मालूम, ठीक है, डी मालूम है, एन मालूम है और ए एन मालूम है। चाहे हमें कुछ मालूम है चाहे नहीं मालूम है, हमें फॉर्मूला यही लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। और आप हर क्वेश्चन को करते टाइम उसका फॉर्मूला साथ साथ लिखा करो, क्योंकि हमें वैसे भी 10th बोर्ड में ये फॉर्मूला के स्टेप मार्किंग में नंबर मिलते हैं, और हमें ये लिखते लिखते क्या है ना, प्रैक्टिस करते करते फिर हमें ये फॉर्मूला लर्न भी हो जाता है, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ए एन क्या है यहाँ पर 5, ए एन की जगह पे हम लिखेंगे -5। ए इज़ नॉट गिवन, सो ए एज इट इज़ n is 18, so we can write here 18 minus 1, and d is -3, so we can write -3 in bracket, बिकॉज हम माइनस को हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, आप हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा करो माइनस को, सो बेटर है माइनस, बेटर क्या सही ही है। -5 इज इक्वल टू a plus 18 minus 1 is 17 and -3. So -5
ए को हम ऐसे लिखेंगे ए, एंड 17 3 क्या होता है, 17 3 51, ठीक है। और ये क्या है हमारा 3 माइनस का, और 17 क्या था प्लस का, सो प्लस माइनस क्या होता है हमारे माइनस, सो हमने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू ए माइनस 51, ठीक है। अब ये -5 था इस साइड पे हमारे पास, ये -51 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। जो चीज़ें हमें फाइंड करनी होती है ना वो हम एक साइड रख लेते हैं और बाकी चीज़ों को हम एक तरफ कर देते हैं, मीन्स सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। जैसे हमें यहाँ पर ए फाइंड करना था ना, तो हमने सिर्फ ए को इस तरफ रख लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या था ए -51, तो हमने ए को अब सेपरेट कर लिया, ठीक है, और 51 को हमने इधर भेज दिया अपने लेफ्ट हैंड साइड में। और ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी कि जब हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई सा भी नंबर भेजते हैं, अगर वो नंबर माइनस का हो तो वो अगर इक्वल के साइड में भेजते, चाहे हम लेफ्ट में भेज रहे हो चाहे वो राइट में भेज रहे हो, तो वो माइनस वाली चीज़ें क्या हो जाती है प्लस में, ठीक है, माइनस वाला हो जाएगा अगर भेज दिया तो प्लस में। मैं यहाँ पर साइन बना दूँ, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, भूल जाओ तो। और जो नंबर प्लस का है उसको हम अगर भेजते हैं तो वो क्या हो जाती हैं माइनस में। जो चीज़ें डिवाइड में होती हैं, डिवाइड मीन्स फ्रैक्शन भी होता है, ठीक है, फ्रैक्शन जो होता है ना उसको भी वो डिवीज़न ही होता है। तो अगर कोई चीज़ है डिवाइड में यानी कि फ्रैक्शन में बट्टा में दे रखा है, तो उसको अगर हम भेजते हैं इक्वल के साइड में तो फिर वो चीज़ें आकर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर ब्रैकेट के बाद अगर कोई साइन नहीं लगा, जैसे यहाँ पर मैंने कोई साइन नहीं लगाया था, ठीक है, तो यहाँ पर -3 को ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता मीन्स उसका मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई होता है उनके बीच में। और जो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो वो इक्वल के साइड में जाके क्या हो जाती है डिवाइड में, उसके फ्रैक्शन में चला जाएगा वो, ठीक है, वो उससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 51 क्या था -51, हमने इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया इसको, तो ये क्या हो गया इधर +51। अभी माइनस प्लस क्या होता है माइनस, सो 51 -5 क्या आएगा ए इज इक्वल टू 46। और ये 46 क्या आएगा हमारा प्लस का रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो वाली डिजिट बड़ी होती है उसके आगे जो साइन होता है ना हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। यहाँ पे माइनस जो है वो 5 के पास है, 5 यहाँ पर स्मॉलर देन 51, सो वी कैन राइट 46 इन पॉजिटिव। सो ए क्या आ गया हमारा इधर 46। अब अगर आप ना दूसरा क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 4th या 5th ट्राई करते हो, तो वहाँ पर आप कभी डी गिवन नहीं होगा, कभी एन गिवन नहीं होगा। तो हमने जैसे इधर ए को सेपरेट करा है वैसे ही हमें एन एंड डी को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे हाँ एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो ये तो हमारे सॉल्यूशन पार्ट में आता है, ठीक है। लेकिन हम जब ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए सॉल्व करते हैं या अपने नोटबुक में हम जब एज अ स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो हमें ना गिवन चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये कौन सा कराया क्वेश्चन नंबर 3 कराया, तो आपको 3 के लिए अपने जब बोर्ड में रिप्रेजेंट करनी है कॉपी या फिर अपने अपने नोटबुक में आप इसको लिखोगे तो फिर गिवन चीज़ें लिखना, ठीक है, ये आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाता है। ए इज इक्वल टू -8, पहले आप यहाँ लिखोगे क्या क्वेश्चन 3 में गिवन फिर a इज इक्वल टू -18, देन d इज इक्वल टू, अच्छा मैंने क्वेश्चन 2 का लिख दिया, कोई नहीं ऐसे लिखना है क्वेश्चन 2 का, जैसे a इज इक्वल टू -18, d इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना, तो हमें ये भी यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा के लिख सकते हैं कि ये हमें फाइंड करना है, ताकि गिवन से ही आपकी आधी चीज़ें क्लियर हो जाए कि क्या दिया है और हमें क्या फाइंड करना है। n इज इक्वल टू 10 एंड an इज इक्वल टू 0। इतना होने के बाद यहाँ अगले लाइन से हमें फिर क्या करना है अपना सॉल्यूशन फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला आप हमेशा हर क्वेश्चन के बाद लगाओ, आपके प्रैक्टिस के लिए भी सही है और पेपर के लिए भी सही है। फॉर्मूला अब आपको याद भी हो जाते हैं, लर्न करने की बाद में आपको नीड नहीं होती। और
फिर बाकी तो ऐसे ही प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला, हाँ, ओके, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन 1 जो है ना, आपको मैंने बताया, आप वो एक बार आप ट्राई करके देखो। वो उसी फॉर्मूला, आप फॉर्मूला एक ही लगाना है। सबसे इजी तो 5 चैप्टर का यही कि फॉर्मूला हमें मालूम है कि हमें उस फॉर्मूले के बाहर और कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। तो हम सेकेंड का देखते हैं, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ। हमें इनमें 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। सो वर्ड, अभी वो वहाँ पे हमें साफ साफ गिवन था ए इज इक्वल टू दिस, डी इज इक्वल टू दिस एंड ये एंड वो, ठीक है। अभी आपको क्या यहाँ पर ऐसे वर्ड्स में अगर लिखे हुए आते हैं तो हमें खुद फाइंड करना होता है कि खुद हमें पता चल लगाना होता है कि ए क्या है हमारा, एन क्या है, डी क्या है, ठीक है। तो इसमें लिखा है 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज, ठीक है। तो 30th टर्म, जब भी टर्म की बात करें, नंबर ऑफ टर्म मीन्स एन, एन हमें गिवन है 30। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, हमने पिछली वीडियो में भी करा था ये, आज भी हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिकैप्सुलेट में किया है कि ए इज इक्वल टू क्या है 10, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 10, सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 10। देन क्या ज़रूरत होती है हमें फॉर्मूले में, डी की। तो डी क्या होता है, कोई से भी आप टर्म आगे वाले में से एक पीछे का टर्म माइनस करते हैं, मीन्स A2, ये वाला भी फॉर्मूला हमने कल किया था पिछले वीडियो में, और A2 माइनस A1, सो A2 इज 7 माइनस 10, सो D इज इक्वल टू -3। सो फॉर्मूला क्या था हमारा an का, an का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an तो हमें फाइंड ही करना है क्योंकि पूछ रहे हैं 30th टर्म, कि 30th टर्म क्या होगा एपी का। 30th टर्म मीन्स लास्ट टर्म, an हमने पढ़ा है कि लास्ट टर्म होता है, तो हम an फाइंड ही करना है। बाकी आप इधर वैल्यू रख दो। ए की हमारे पास क्या है, सॉरी 10 है हमारे पास, ए 10, ए इज इक्वल टू 10 है, तो 10 प्लस एन हमने फाइंड किया, अभी इधर क्या 30th टर्म है, तो एन इज 30 माइनस 1 एंड डी अभी हमने फाइंड करा है -3, और हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में है, और सिंपली इसको फिर फाइंड कर लो। 10, 30 माइनस 1 इज 29, -3, ये आएगा इधर 10 का 10 प्लस नहीं तो सॉरी, प्लस माइनस माइनस 23 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 29 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, तो 29 का हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया इधर 87, और 10 माइनस 87 क्या आएगा इधर, 87 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 77, और बड़ी वाली डिजिट के आगे मैंने कहा था जो साइन बड़ी वाली डिजिट के आगे हो हमें वही लगाना होता है, तो यहाँ पे बिग डिजिट के आगे क्या है माइनस, सो -77। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी इसके लिए आंसर हो जाएगा -77, ठीक है। तो वे अच्छा इजी है। क्वेश्चन 2 में भी ऐसी है, 11th टर्म
यानी कि n क्या हो गया इसके लिए हमारे पास 11। ठीक, फिर हमें चाहिए क्या फॉर्मूले, हम पहले फॉर्मूले में देख लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, फॉर्मूले के लिए हमें a चाहिए होता है, n चाहिए होता है, d चाहिए होता है, बस 3 चीज़ें चाहिए। तो हमने n हमें मालूम ही है, a हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ये भी हमें मालूम है कि -3, और d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3। सो हियर -1 + 6 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस माइनस, 6 में से हमने 1 माइनस कर दिया तो आ गया हमारे पास 5/2। तो हमारे पास n आ चुका है, a आ चुका है और d आ चुका है। तो अब हमें जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करना है और